हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने एसपीएससी बॉटनी लेक्चरर की टेस्ट जो 2011 है उसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। उसका जो आज का जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, आज का जो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है पार्ट दूसरे नंबर पार्ट का, वो ये है कि सवाल दिया गया है कि भाई कंडीशंस जो होती हैं नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, के भाई अगर आप जर्मिनेशन ऑफ सीड करवाना चाहते हैं तो कौन सी वाली कंडीशन जो है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले इनका जो सही जवाब है वो ये है कि कंडीशन जो हमारे पास है वो एक तो मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास यानी कि ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है। एंड क्या होना चाहिए, एंड सूटेबल टेम्परेचर यानी कि सूटेबल जो टेम्परेचर है उसका होना भी ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई जर्मिनेशन ऑफ सीड हो। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सवाल है वो है कि रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू फाइंड द एज ऑफ, रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग इज़ यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ, हम यानी किसकी यानी कि एज यानी कि फाइंड करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, अभी मोस्ट कॉमन सवाल हो चुका है कि जो फॉसिल रिकॉर्ड होता है हम देखते हैं कि वो कितने पुराने हैं भाई, कहीं से कहाँ से, मतलब यानी कि ये इमर्ज हुए, इसकी ओरिजिन क्या है, कितना इनको टाइम पीरियड हुआ है। तो हम फॉसिल्स की एज को मेजर करने के लिए हम कार्बन यानी कि डेटिंग करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है मैक्सिमम से फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, मैक्सिमम सोलर एनर्जी इज़ डन बाय यानी कि सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी यानी कि इस्तेमाल की जाती है वो किसके कौन इस्तेमाल करता है। ज़ाहिर है मेन तो कर ही नहीं सकता और फंजाई भी नहीं। तो यहाँ पे जो सही सवाल होगा वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सोलर एनर्जी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा क्वेश्चन है वो है कि भाई सिनजीनियस जो यानी कि कंडीशन है स्टेमन्स की, यानी कि स्टेमन्स की जिसमें फ्यूज्ड स्टेमन्स यानी कि होते हैं, हम इसको पीछे पढ़ कर आए फ्यूज्ड स्टेमन्स। तो सवाल को हम थोड़ा सा कर देते हैं कि भाई ये पूछा जा रहा है कि ये कंडीशन किसके अंदर पाई जाती है या कौन सी फैमिली के अंदर ये मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए असल में ये जो कंडीशन मिलती है किसमें, एस्टरेसी में, एस्टरेसी में, ठीक है। तो इन्होंने कोई शायद गलत जवाब दे दिया है या हो सकता है कौन सी कंडीशन में ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो ये होगा, एस्टरेसी। और इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें मेरी गोल्ड हो गया या वो जो है हमारे पास सनफ्लावर है, तो इनके क्या है ये एग्जांपल है जिसमें यानी कि ये वाली कंडीशंस पाई जाती है। उसके बाद जो सवाल है हमारे पास वो है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। हम पीछे पढ़ कर आए चेलोजोगेमी, पोरोगेमी, ठीक है। उनके बाद वो जो थे हम यानी कि मीजोगेमी पढ़ कर आए। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोस्ट कॉमन मेथड इन सब में से कौन है, कॉमन मेथड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जब ओव्यूल में इंटर होता है तो उनमें से सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे मोस्ट जो कॉमन मेथड होता है वो होता है पोरोगेमी, जो यानी कि थ्रू द माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल से यानी कि ये क्या जाता है अंदर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं मोस्ट कॉमन मेथड। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है कि ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे पास यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होती है ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है, तो असल में उसमें होता क्या है, कौन सी चीज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी परसेंटेज ऑफ जो कार्बन ऑक्साइड होती है तो वो उसकी क्या यानी कि कंसनट्रेशन में बढ़ती है या कम होती है। तो यहाँ पे जो ज़ाहिर सा सवाल है, तो ज़ाहिर CO2 की कंसनट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो तभी तो यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है कि भाई वाट इज सक्सेशन। और सक्सेशन यानी कि असल में क्या होता है कि सक्सेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सक्सेशन असल में होती है वो सक्सेशन में होता है कि सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन एरिया, सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस या वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, इसको हम क्या कहते हैं सीरीज यानी कि सक्सेस, सीरीज ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट अकर इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं यानी कि सक्सेशन कहते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा है अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद जो दूसरा सवाल है हमारे पास यानी कि सक्सेशन के बाद वो वाला है कि मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय यानी कि ये जब सराउंडेड करता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने प्लांट सेल भी दिया है, उन्होंने एनिमल सेल भी दिया है, तो ये तो जनरली ये दोनों चीज़ों में होती है प्रोटोप्लाज्म, अगर लिविंग मटेरियल जो है उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे जो मुझे ठीक लग रहा है वो लग रहा है कि यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि ये बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल तो दोनों एक ही बात हो गई। और जाहिर है जो अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे एक और हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वाल होती है तो प्लांट के अंदर भी सेल वाल हो सकती है। तो एनिमल के सेल में ही जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे एनिमल सेल भी यानी कि ये सही हो सकता है, एनिमल सेल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि सवाल है वो है यानी कि हाईली मॉडिफाइड प्लांट शूट, हाईली मॉडिफाइड प्लांट शूट, यानी कि प्लांट की शूट जो हो वो हाईली मॉडिफाइड हो। और उसके बाद यानी कि इन विच शार्ट स्टेम इज सराउंडेड, इन विच शार्ट स्टेम इज सराउंडेड, स्टेम इज सराउंडेड, तो ये लंबा सा सवाल है। बाय फ्लैशी लीव्स, इसको छोटा ही कर देते हैं कि भाई फ्लैशी लीव्स यानी कि इसके अंदर अवेलेबल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमें पता होना चाहिए, ये बल्ब, यानी कि ओनियन के अंदर आप देखेंगे तो ये इस कंडीशन में आपको मतलब मिलेगा, ये फ्लैशी लीव्स इसके होते हैं, ये इनके जो छोटे छोटे तो उसमें तो ये इसकी स्टेम होती है, ठीक है। तो ये बल्ब क्या है इसका सही है। उसके बाद सवाल जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन सीड ऑफ द C4 प्लांट्स, मोस्ट कॉमन C4 प्लांट्स अक्कर्स इन C4, तो वो होते हैं जिनकी जो फर्स्ट कार्बन जो होती है वो प्रोडक्ट जो होती है 4 कार्बन पे वो होती है। तो उसके बारे में पूछ रहा है मोस्ट एफिशिएंट जो मतलब फोटोसिंथेसिस वो भी इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो मोस्टली क्या होती हैं, ग्रासेस। आप देख लें उसको, शुगर केन को या सोरगम को देख लें या राइस को देख लें, सारे इसमें आ जाते हैं, किसमें, C4 में। उसके बाद हमारे पास है कंपेयर टू द यानी कि जनरल एवरीडे साइंस का उन्होंने सवाल दिया हुआ है, कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करें, कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, रियल इमेजेस फाउंड बाय लेंस, रियल इमेजेस फाउंड बाय लेंस, तो वो क्या होती हैं, जो लेंस से जो रियल इमेज बनती है वो क्या होती हैं, और ऑलवेज ये क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ये सिमिलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है वो है कि न्यूटन जो है वो किस चीज़ से यानी कि मशहूर है। अच्छा, ये जो चीज़ें ये अभी जो हमारी इंटरव्यू हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि भाई न्यूटन की किसकी वजह से मशहूर है, या कुछ और जो न्यूटन्स के लॉज हैं उनके बारे में पूछा गया। न्यूटन इज़ नोन फॉर, तो ये तो हमें पता है कि भाई नोन फॉर, इसको यहीं पे आधा कर देते हैं, यानी कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से इसको यानी कि पहचाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो वो साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। अब ये सारे देखें एवरीडे साइंस के सवाल, डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स, तो हमें पता है कि चैडविक जो था उन्होंने यानी कि इसको क्या किया था, चैडविक ने मतलब जो है वो न्यूट्रॉन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद यानी कि जो सवाल है हमारे पास, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोरकास्ट, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोरकास्ट होती हैं उससे क्या होता है, फोरकास्ट, तो हमें पता है यहाँ से क्या होती हैं, स्ट्रॉम होती हैं। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी होता है तो ये क्या होती हैं, स्ट्रॉम से, ठीक है ना, ये तूफान की हालत में ये पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है कि भाई जो होली कुरान में है, इन होली कुरान यानी कि कौन सी सूरा में जो है वो राइट्स ऑफ यानी कि वुमन को डिस्कस किया गया, राइट्स ऑफ वुमन को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो सूरत जो तलाक है, सूरह अल जो हमारे पास यानी कि सूरा है वो कौन सी वाली है, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान राइट्स ऑफ द वुमन हैज़ बीन डिस्कस, सूरह अल तलाक, ठीक है ना, सूरह
अल तलाक, ठीक है। तो उसमें जो औरतों के मामले को भी डिस्कस किया गया, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, सूरा अल तलाक, उसमें उनके राइट्स के बारे में यानी कि चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है कि इन सब में से विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा, विच इज़ दी, अभी ये भी बहुत इजी है, विच इज़ दी लॉन्गेस्ट सूरा, इनमें से जो है लॉन्गेस्ट सूरा कौन सी है, ठीक है ना। तो ये तो सवाल आते ही आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो सूरा अल बकरा है वो सूरा अल बकरा, ठीक है ना। अब ये भी पूछा जा चुका है कि भाई बकरा लफ्ज़ की जो है वो माना क्या है। असल में ये क्या है, काओ, काओ जो गाय का जो है सारा किस्सा है वो इसमें बयान किया हुआ है सूरा अल बकरा। और छोटी क्या होती है, हमें पता है कि सूरा कौसर, ठीक है ना, अल कौसर। ये चाहे स्मॉलेस्ट और वो क्या है यानी कि लार्जेस्ट है। उसके बाद हमारे पास यानी कि दूसरा सवाल है वो है कि यानी कि ड्यूरिंग हज जो पिलग्रम्स होते हैं रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, ड्यूरिंग हज पिलग्रम्स रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, तो उसको क्या कहा जाता है। अभी ये भी जो है वो मशहूर है, उसको हम कहते हैं यानी कि साई। आंसर में क्या होगा, साई, यानी कि साई जो इसमें क्या है वो सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि नाउ और नेवर पम्फलेट किसने लिखा था, नाउ और नेवर पम्फलेट, ये भी मशहूर है। नेवर पम्फलेट जो था ये असल में लिखा गया था, नाउ और नेवर जो पम्फलेट है वो लिखा था चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, चौधरी। तो इससे आपको पता चलता है कि आप जनरल नॉलेज को भी अच्छे तरीके से पढ़ें, जैसे आप यानी कि पेपर को ठीक तरीके से कर भी लें। चौधरी रहमत अली यानी कि नाउ और नेवर पम्फलेट जो है वो उन्होंने लिखा था, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे यानी कि कायद आज़म यानी कि सेड दैट कश्मीर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। तो आखिरी इस टेस्ट का जो आखिरी सवाल है वो है कि कायद आज़म ने कहा था, कायद आज़म ने कहा था वो जो कश्मीर जो है, कश्मीर लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान है, तो वो क्यों कहा था। असल में लाइफ लाइन उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो तकरीबन सारी हमारी 5 जो रिवर्स हैं वो असल में आती हैं कहाँ से, 5 रिवर्स फ्लो फ्राम कश्मीर, यानी कि 5 वाली जो हैं वो कश्मीर से आती हैं। तो इसकी वजह से यानी कि इनको क्या कहा जाता है, मतलब कि जो है वो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यानी कि सवाल जो है, कौन सा जो नबी है जिसको कॉल्ड बाय द नेम ऑफ इमामुन नास, को प्रॉफिट कॉल्ड इमामुन नास, इमामुन नास, ठीक है ना। तो यानी कि असल में इसका जो सही जवाब है इमामुन नास का वो है कि भाई हज़रत इब्राहिम को, हज़रत इब्राहिम को इमामुन नास जो है वो कहा गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सुबह जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यानी कि 2013 वाले जो पास्ट पेपर हैं इंपॉर्टेंट के उसके साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।